जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महकमा मौसमियात के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। हम अपने नाज़रीन को जो है हर दफ़ा मौसमियात के हवाले से, मौसम के हवाले से जो है इंतहाई मुफ़ीद मालूमात देते हैं। तो आज भी हम इंतहाई मुफ़ीद मालूमात देने जा रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मई, जून, जुलाई में मौसम कैसा रहेगा? क्या गर्मी रहेगी, हीट वेव होगी, लू चलेगी, हीट ब्रस्ट होगा या हीट स्ट्रोक होगा? और आइंदा आने वाले जो है महीनों में मानसून की क्या कंडीशन होगी, मानसून कैसे होगा? जैसा कि आपको पता है ईद उल अज़हा की भी आमद है, तो ईद उल अज़हा पर मौसम कैसा होगा? लोग इस मौसम में जो भी अपना प्रोग्राम मुरतब करना चाहते हैं उसको महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन है, जो पेशीनगोई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोग्राम को जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो है डिप्टी डायरेक्टर आतिफ़ अरशाद साहब मौजूद हैं। हम उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मौसम कैसा रहेगा और अब मौसम जो है काफ़ी बेहतर है और आइंदा आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन जो है वो अक्सर और बेशतर सच साबित होती है और लोगों को अपने प्लान जो उन्होंने प्रोग्राम प्लान करने होते हैं उनमें आसानी हो जाती है। कोई फंक्शन करना है, शादी ब्याह या कोई भी प्रोग्राम करना, तो उसमें उनको आसानी होती है। और महकमा मौसमियात की जो सोशल मीडिया पर वेबसाइट पे उनकी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर, और आपकी जो है टॉक होती है, उसके बाद जो है काफ़ी मालूमात मिल जाती है। तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि 4 मई तक 5 मई तक प्लान दिया गया था महकमा मौसमियात की जानिब से, जो पेशीनगोई की गई थी कि आंधियाँ भी चलेंगी, बारिशें भी होंगी, तेज़ बारिशें भी होंगी, तो वही हुआ। बारिशें तेज़ भी हुई, आंधी भी हुई और मौसम कदरे बेहतर हो गया। टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री डाउन हो गया। अभी भी तकरीबन आज 33-34 तक जो महकमा मौसमियात की पेशीनगोई है उस तक जो है वो जा सकते हैं टेम्परेचर। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कोई बारिश का सिलसिला हो सकता है? अच्छा देखें, ये जो टेम्परेचर में कमी है ना, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, क्योंकि जब भी वेस्टर्ली वेदर सिस्टम आता है ना वेस्ट की तरफ से, तो कोल्ड एयर मास लेके आता है। तो अभी भी आपने देखा है कि ये कोल्ड एयर मास आया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज़ किए और रेनफॉल भी कॉज की। अगले 24 घंटे में भी हम जितने हमारे अपर KP के GB, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन थोड़े से इफेक्ट्स इसके अपर पंजाब में भी रहेंगे, इनके इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीज़न और गुजरांवाला सियालकोट तक। अच्छा, इसके बाद की अगर बात करें, मतलब अगले 24 घंटे के बाद की बात करें, तो देखें अब तो नेचुरल फिनोमेना है कि हम समर की तरफ जा रहे हैं। दिनों दिन डे स्पैन आपका बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होंगे। और जो कमिंग वीक है, इसके बाद की बात अगर करें तो कमिंग वीक में अब टेम्परेचर्स बढ़ने हैं थोड़ी सी, बल्कि हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं उससे ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं महकमा मौसमियात से, आपसे ये जानना, आप ज़ाहिर है डिप्टी डायरेक्टर हैं, गहरी नज़र आपकी मौसम पर होती है और मौसम का हाल भी आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो मुझे बताइएगा इन फ्यूचर आप कहते हैं कमिंग वीक जो है कितना को टेम्परेचर जा सकता है? 45 जा सकता है, 47 जा सकता है, 50 जा सकता है या 50 प्लस जा सकता है? ये कितना टेम्परेचर जा सकता है? अगर पर्टिकुलरली देखें, अभी लाहौर की बात करेंगे तो 50 नहीं है, आप इसे इतना ना बढ़ाएं लोगों के लिए। देखें ये 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से 3 डिग्री अबव एवरेज, अबव जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर, मैक्सिमम नॉर्मल। और देखिए जब ये फ़र्क आपको ज़्यादा महसूस तब होना शुरू होगा कि जो मिनिमम टेम्परेचर है ना वो भी 30 क्रॉस कर जाता है। तो जब मिनिमम टेम्परेचर 30 से अबव 30 हो जाता है तो तब थोड़ी सी ना ज़्यादा फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ये ज़्यादा डे में हॉटर हो गया। तो अभी ये अगला जो वीक है, ये देखें अब ये कोई नेचुरल भी है, मतलब आप देखें जून की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर नेचुरली भी बढ़ते हैं। और जब आपके पास एक ऐसा स्पैन आ जाए जिसमें कोई वेस्टर्ली वेदर सिस्टम ना हो, तो फिर ये ज़्यादा फीलिंग आना शुरू होती है, क्योंकि वेस्टर्ली वेदर सिस्टम आएगा तो टेम्परेचर कम होंगे, फिर बढ़ते हुए 1-2 दिन लगते हैं। तो अभी खैर नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है। एक है कोई 9-10 तारीख को, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड वेस्टर्ली है और उसका कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा सर, ये हमारे पीछे मैप्स हैं, ये हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि ये आपने स्क्रीनें लगाई होती हैं, इसमें पूरा पाकिस्तान शो हो रहा होता है और बता रहा होता है पाकिस्तान में कि यहाँ पर मौसम बारिशें हो रही हैं, यहाँ पर आंधी तूफ़ान आने जा रहे हैं, यहाँ पर झक्कड़ चलेंगे, यहाँ पर तेज़ बारिशें होंगी, यहाँ पर बर्फ़बारी होगी। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, सबसे पहले हम इस तरफ आ जाते हैं। ये अभी ये जैक्सा रेनफॉल है, ये पिछले 24 घंटे 4 मई से 5 मई के दरमियान जो रेनफॉल हुई है। अब ये मिनिमम टेम्परेचर्स हैं कि कहाँ पे पाकिस्तान में मिनिमम टेम्परेचर हुआ है, तो वो आप देखेंगे कि ये आपके पास स्केल है,
अब ये मिनिमम टेम्परेचर डिपार्चर है। अब डिपार्चर का मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखें पंजाब में बारिशें हो रही हैं तो यहाँ पे नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से थोड़ा सा कम रहा है। अच्छा सर, ये कितने दिन का होता है? ये 24 आवर्स का होता है? ये 24 आवर्स का, और इसका कंपैरिजन होता है हिस्टोरिकल नॉर्मल से। अब इसी तरह अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारी कैचमेंट्स हैं, ये आपका काबुल है और ये पाकिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पे जैसे जैसे कोई आपके पास मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट आ रहा है, तो जैसे आपके पास मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होगा तो वो ये हमारे पास 24 घंटे की फोरकास्ट है कि यहाँ पे कहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेशन हुई है। इधर आ जाए तो ये फ्लोज़ हैं हमारे पास ना, ये दरियाओं की सूरत हाल बता रहे हैं। ये दरियाओं की सूरत हाल है। और ये अच्छा सर, दरियाओं की सूरत हाल की बात करें, जैसा कि हम देख रहे हैं टोटल तकरीबन सारे दरिया नॉर्मल शो कर रहे हैं, कोई अबव नहीं है, बिलो भी नहीं है, नॉर्मल पोजीशन में जा रहे हैं। ऐसे ही अभी तो नॉर्मल पोजीशन में है। अभी तो मानसून सीज़न हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सारे दरिया हमारे नॉर्मल पोजीशन में। अच्छा सर, ये मैप क्या बताता है? ये सैटेलाइट की पिक्चर है, राइटली इस वक्त जो सैटेलाइट की पिक्चर है। सैटेलाइट सर मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सैटेलाइट जो पिक्चर आप दे रहे हैं ये भी 24 आवर्स होती है या इसको ज़्यादा लेंथ टाइम चाहिए? ये एक्यूमुलेटिव भी होती है, लेकिन ये रियल टाइम फोरकास्ट है, ये रियल टाइम पिक्चर है जो इस वक्त सैटेलाइट के जहाँ पे आपके पास क्लाउड एयर मास। ये रेड स्पॉट्स बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये स्टेशन हैं। अच्छा, स्टेशन है। ये स्टेशन हैं और ये हमारे पास ये क्लाउडीनेस आप देख रहे हैं। सिमिलरली ये रडार है, अगर यहाँ के ऊपर 24 घंटे की वैल्यू आती है, 24 घंटे की क्यूमुलेटिव रेन की वैल्यू आती है, वो जब रेन हो तो वहाँ पे वो वैल्यू शो कर रही होती है। तो जैसा कि आपने सर बताया कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा एक लिटरली पार्शली जो एक आ रहा है रेन स्पेल आ रहा है, वो एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, कितने दिन रहेगा सर? एक दिन, वो 9 से 10 तारीख के दरमियान। 9 से 10 तारीख के दौरान, लेकिन उसमें आंधी तूफान भी हो सकता है या सिर्फ नॉर्मल? देखिए जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो जो मई का महीना है ये प्रॉन टू गस्टी विंड्स होता है, गस्ट आते हैं इसमें ना, क्योंकि टेम्परेचर एक सडनली एक फेज़ चेंज हो रहा होता है ना हमारा। तो हम समर की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे तो यहाँ पे ना एक गस्ट की सिचुएशन डेवलप होती है। तो हम ये 12 से 14 तारीख में गस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग गस्ट इवन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग गस्ट आप कर रहे हैं एक्सपेक्ट। लेकिन सर मुझे बताइएगा, जैसा कि मई गर्म होता है महीना, जून वो भी गर्म होता है, जुलाई भी गर्म होता है, उसके बाद मानसून का पोजीशन वाज़े हो जाती है, फिर मूसड़ हो जाता है, हबस हो जाती है, गर्मी हो जाती है। लेकिन सर मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, महकमा मौसमियात क्या प्रेडिक्शन कर रहा है कि ये जो है टेन्योर तकरीबन 3 महीने चलेगा, या 3 महीने के दौरान कोई बारिशों का सिलसिला भी बीच में चलता रहेगा, या कोई ऐसा चांसेस हैं? देखिए हम अगर पर्टिकुलरली जैसा हमने पूछा मानसून के बारे में, तो इस वक्त हमारी जो अभी की प्रेडिक्शन है वो ये है कि मानसून बिलो एवरेज होगा। ये जो आने वाला बिलो नॉर्मल, आप ये समझ सकते हैं इसको कि बिलो नॉर्मल की प्रेडिक्शन है। आपका कहने का मकसद है कि बिलो मानसून हो सकता है। लेकिन सर अब गर्मी की अगर बात की जाए, गर्मी मई जून जुलाई तक गर्मी रहती है, तो गर्मी की क्या कंडीशन देख रहे हैं? हम लाहौर की अगर बात करें, लाहौर में मिसाल के तौर पर 42, 43, 45 तक चला जाता है, ज़्यादा मैक्सिमम 45 पे चला जाता है। लेकिन जनूबी पंजाब जो कि इंतहाई गर्म होता है, जैसे मुल्तान साइड है, बहावलपुर साइड, ये एरिया जो है यहाँ पर सादकाबाद काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। जैसा कि आप देखें कराची में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टेम्परेचर हाई हुआ है, 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा है वो। तो इस वक्त हम जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए जनूबी पंजाब में आने वाले दिनों में तो टेम्परेचर्स बढ़ने जा रहे हैं, और इस दफ़ा बढ़ सकता है सर। देखिए ये आलमोस्ट 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, मतलब अभी नहीं, ये जो आप ये मई के एंड जून के स्टार्ट में, यस मई के एंड और जून के स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सर लाहौर में कितना को मैक्सिमम हो सकता है मई जून जुलाई की बात करें? जून में पीक टाइम में बात कर लें, इतनी लंबी फोरकास्ट नहीं होती। आप देखें 1 वीक और 10 डेज़ की आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना देखें जैसे ही कोई वेदर सिस्टम स्ट्रक करेगा ना तो टेम्परेचर वापस भी आ जाते हैं, कमी भी हो जाती है। तो इतनी और मानसून में तो ये सिस्टम होता है, जैसे मानसून का भी कोई सिस्टम, क्योंकि ये मिड जून के बाद फिर मानसून एक्टिव हो जाता है, तो जैसे ही वो एक्टिव होता है तो फिर टेम्परेचर में अगर कोई वेदर सिस्टम स्ट्रक करता है तो टेम्परेचर में कमी भी वाक़ हो जाती है। तो इतनी लंबी फोरकास्ट की हम बात नहीं करेंगे, हम तकरीबन 1 हफ़्ते से 10 दिन तक की हम बात कर सकते हैं। आपका कहने का मकसद है कि तकरीबन आपकी फोरकास्ट हफ्ता 15 दिन 8 दिन की फोरकास्ट होती है, इस दौरान आप उसकी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। उस प्रेडिक्शन में टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, टेम्परेचर लो भी हो सकता है, बारिशें भी हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें सामने हो सकती हैं। लेकिन सर जैसा कि आपको पता है ईद की भी आमद है, तो इस महीने आज में तो ईद में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि एक
प्रेडिक्शन है आपकी, ज़ाहिर हम इस पर फिक्स तो हो नहीं सकते, ना आप फिक्स हो सकते हैं ना मैं फिक्स, ये अल्लाह ताला के काम है। तो इसमें कोई आप समझते हैं कि पिछले सालों को हम देखें तो इस साल को हम कैसे देख रहे हैं कि इस साल भी कोई गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी या थोड़ी सी कम होगी? देखिए ईद में अभी ना काफ़ी टाइम है, तकरीबन 25 दिन आलमोस्ट बनते हैं ईद के लिए ना, तो ये इस पे फोरकास्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर इन दिनों में कोई वेदर सिस्टम स्टक कर जाता है तो प्लेजेंट डेज़ भी हो सकते हैं ईद के लिए। अगर नहीं करता है, प्रोलॉन्ग ड्राइनेस हो जाती तो टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे, फिर तो 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाएगा टेम्परेचर। लेकिन ये थोड़ा सा इसके लिए ना आप ये प्रीमेच्योर है बात करना, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है ईद में ना। अच्छा, आप कह रहे हैं मकसद है कि अभी टाइम ज़्यादा है, प्रीमेच्योर है, पहले बात हम नहीं कर सकते। लेकिन सर मैं आपसे ये तो पूछ सकता हूँ, हमारे नाज़रीन में ये जानना चाहते हैं कि ये अभी जो मौजूदा वीक चल रहा है, मौजूदा वीक में हमारा टेम्परेचर 40, 41, 42 तक, लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर तक, और जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल है? जनूबी पंजाब में तकरीबन 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये चला जाएगा। और अगर पंजाब की बात करें, ये जो ड्राई स्पेल हमारा आने वाला है, इसमें आप समझे कि 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर के लिए जो जाएगा। तो लाहौर में 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लेकिन आपको पता है कंजस्टेड एरिया लाहौर एक बहुत हैवी शहर है, जिसको आबादी है, ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो टेम्परेचर जो 41 है वो लग रहा होता है 45-47 है, इस तरह की पोजीशन होती है। लेकिन सर मुझे बताइएगा, हम आपको पैगाम देना चाहें, जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे शहरी हैं, उनको को पैगाम देना चाहें, उनको मैसेज देना चाहें इस तरह के मौसम में, ख़ास तौर पर जैसे लू है, हीट स्ट्रोक है या हीट वेव है, तो इसमें कैसे बचा जाए और ख़ास तौर पर मानसून में कैसे अपने आप को सेव किया जाए? कुछ आपकी जानब से कोई मैसेज हो? देखिए, इसमें जब टेम्परेचर्स बढ़ते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, हाइड्रेट रखने का मतलब है कि आप वाटर इनटेक ज़्यादा रखें और डायरेक्ट एक्सपोजर आप सनलाइट में कम से कम रखें, तो ये फिर आपका सर्वाइवल आसान कर देता है। पानी का इनटेक ज़्यादा करें, मतलब अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, हाइड्रेट रखें, तो फिर ये मसला, और गैर ज़रूरी तौर पे आप सनलाइट के साथ एक्सपोजर ना करें। तो ये भी ज़रूर कहेंगे आप, मेरा ख्याल है कि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कोई सैर का प्रोग्राम करना है या कहीं जाना है या ईद को मनाना है, जो इस तरह की एक्टिविटी, कोई भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी, तो महकमा मौसमियात की जो साइट्स हैं उसको देखते हुए, अपना विज़िट करते हुए उसको अपना प्रोग्राम मरतब कर सकते हैं। तो सर ये तो हो गई बात सर हमारी वेदर की सूरत हाल की, करंट सिचुएशन, जो हफ्ता 15 दिन की सिचुएशन आपने बता दी हमारे नाज़रीन को। लेकिन सर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि इस दफ़ा जो है मानसून जो है वो बिलो नॉर्मल है। तो जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा था, फ्लड्स आए, आबादियाँ डूब गई, शहर के शहर डूब गए, काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी सारे मामला था। तो इस तरह की अब कोई सूरत हाल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। देखिए, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी ये बात करना थोड़ा प्रीमेच्योर है। बिलो नॉर्मल से मुराद ये नहीं है कि फ़्लड नहीं आएंगे। देखिए, रेनफॉल का पैटर्न इस तरह का है कि फ़्लड आ सकते हैं अगर आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन में हैवी रेनफॉल हो जाती है, और इवन अगर ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में कॉन्टीन्यूस लो इंटेंसिटी में रेनफॉल होती रहती है, तो कुछ नहीं होता। तो अब बिलो एवरेज मीन है कि रेनफॉल, बारिशें पहले की एवरेज से थोड़ा सा कम होंगी, नॉर्मल से थोड़ा सा कम होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ़्लड नहीं आएंगे। सर, महकमा मौसमियात की जानब से आखिर में आप पैगाम देना चाहें, महकमा मौसमियात की जानब से कोई पैगाम लोगों को, जैसा कि आपको तो पीडीएम में भी हैंड आउट जारी करा होता है और महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन को आगे ट्रैवल करवा रहा होता है, तो आप महकमा मौसमियात की जानब से क्या पैगाम देंगे हमारे शहरियों को? देखिए, पैगाम यही है कि देखें, अभी आने वाले दिनों में टेम्परेचर्स बढ़ने जा रहे हैं। थोड़े से जब टेम्परेचर्स बढ़ते हैं तो आप अपनी हिफाजत करें। डे टाइम जो डे का स्पैन है जिसमें हार्श वेदर होता है, उसमें थोड़ा बाहर निकलने से अवॉइड करें। और अगर कहीं जाना है या ट्रैवल करना है तो हमारा जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी वेबसाइट विज़िट करते रहें, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर आतिफ इरशाद साहब थे, उनका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि उनकी जानब से ये बताया गया कि जो इस साल गर्मी भी पड़ सकती है, जो मई जून जुलाई में शदीद गर्मी का भी जो है असरात आ सकते हैं, और उसके अलावा बिलो नॉर्मल जो है वो मानसून की बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आवाम को इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए और कोशिश की जाए कि जो इनकी वेबसाइट है महकमा मौसमियात की, उसको देखते हुए जो है अपने प्रोग्राम को मुरतब कर सकते हैं। लेकिन बारिशों का सिलसिला जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे
जो है वो जो दौरान जो है बारिशें हुई है, लेकिन अब जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन उनकी जानिब से ये भी बताना था कि 11 और 12 मई को हल्का सा एक छोटा सा स्पेल जो है एक दिन का जो है वो बारिश हो सकती है, लेकिन वो इस तरह की नहीं होगी। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी है और गर्मी को देखते हुए तमाम शहरियों से उन्होंने इल्तमास किया, ख़ासतौर पर बच्चे, बूढ़े, बाइकर हज़रात जो हैं वो इस गर्मी के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें और कोशिश करें कि कम से कम सफ़र करें और अपने आप को महफूज रखें। जी।